नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज हमें जो संसद भवन में एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता माने जाने हस्ती देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया, जिस पर बोला गया कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। और उनका कहना है कि अंबेडकर अंबेडकर अगर जितना आप लोग बोलते हैं जपते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक आप स्वर्ग में होते। मैं वीआईपी पार्टी की ओर से गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष, यह पूछना चाह रहा है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्या आपने कभी स्वर्ग देखा है कि स्वर्ग कैसा होता है? हम लोग के अनुमान से तो स्वर्ग पृथ्वी पर ही है, यहीं पर है, यहीं पर क्रियाक्रम आप जैसा अगर खुशहाल जिंदगी जीते हैं तो यही समझ लीजिए स्वर्ग है। जो यानी कि दुखदाई में जिंदगी जीता है वो नर्क में है। इसके अलावा तो हम लोग को कुछ पता नहीं है ना। हमारा इतिहास कहता है कि स्वर्ग कहीं है। मगर मैं इस बयान के ऊपर, इनके अमित शाह जी के टिप्पणी के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे पूरे देश में हड़कंप मच गया है, जो विपक्षी पार्टी है, जो पक्ष में है, सत्ता पक्ष में है, उसमें से भी कुछ ऐसे पार्टियां हैं कि जिनको यानी कि हड़कंप मचा हुआ है कि जो हमारे देश के संविधान को लिख दिया। जो देश के संविधान जब लिखा रहा था तो सबसे अहम भूमिका, अहम रोल निभाए थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। मगर उनके ऊपर अमित शाह जी के द्वारा इतना बड़ा टिप्पणी किया गया, यह टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। फिर भी एनडीए वाले, बीजेपी पार्टी वाले ये नहीं कभी कह रहे हैं कि हमारे से गलती हुई है, अमित शाह जी के द्वारा यह गलती हुआ है, ये सब मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। मगर पूरे देश में इसका 2024 का जो 24 दिसंबर था, यह यानी कि इस दिन हंगामा पूरा देश में लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जानते हैं आप लोग? मैं बताना चाहता हूं। देख लीजिए, बिहार से, ज्यादा दूर से नहीं, मैं बिहार जाना चाहता हूं। बिहार में जो सत्ता दल के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट यह आया, जब बात हो बिहार की तो सिर्फ नाम हो नीतीश कुमार का। क्यों? ऐसा क्यों? जानते हैं, अकेले जान रहे हैं कि अगर हम एनडीए के साथ चले, एनडीए के साथ रहे तो हमारा जो दलित वोट है, मुस्लिम वोट है, जो हमारा वोटर है, ये लोग छिटक सकता है। इसके डर से आज हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी, जो कि सत्ताधारी यानी कि उनका सांसद भवन में उनके बल पर एनडीए सरकार चल रही है। उनके बल अगर वो अपना जो उनका सांसद लोग हैं अगर खींच ले तो आज की आज जो हमारे यानी कि देश की सरकार है गिर सकती है, एनडीए की सरकार। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, वह जान रहे हैं कि इस पर दबाव बनाया जाए। और बीजेपी क्या बोल रहा है, बीजेपी पार्टी वालों ने क्या बोले, अमित शाह जी से एक इंटरव्यू में एक मीडिया भाई ने पूछा, मीडिया बंधु ने पूछा, तो जवाब में उन्होंने क्या दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अब डिसाइड कब होगा कि जब हम लोग बैठकर बातचीत करेंगे। आप जरा बता सकते, सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अगर देखा जाए तो वह एनडीए पार्टी यानी एनडीए पार्टी में, बीजेपी पार्टी में कोई नहीं है। फिर भी वो लोग दबाव बना रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव आप लोगों ने देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में यही हुआ, सिंधे के साथ क्या हुआ, शरद पवार के साथ क्या किया गया, आप लोग से छिपा नहीं है, आप लोग देख चुके हैं। आज अगर नीतीश कुमार जी को डर है सिर्फ, तो वोटरों से डर है। दलित, अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो उनके वोटर हैं उनसे डर है। कहीं हमारा वोट खिसक गया तो हमारी सत्ता फिर कभी बिहार में नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि कभी आने वाला अब नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी से छिटके नीतीश कुमार जी अगर साथ छोड़े तो समझ लीजिए कि कभी सत्ता आने वाला नहीं, या इस तरह भी नहीं आएगा। क्योंकि इन लोगों के सरकार चलते चलाते सरकार जो चला रहे हैं, इस सरकार में इतना बड़े पैमाने पर धधली हो रहा है। जिस तरह से बीपीएससी का पेपर
जो 17वीं बीपीएससी का पेपर जो दिया यानी किया गया था, उसमें पेपर लीक हो गया। पेपर लीक नहीं हुआ, यानी कि बड़े पैमाने पर डकैती किया गया। जानते हैं कि यह देखते हुए बिहार के विद्यार्थी, नौजवान साथी, जो पढ़ने लिखने वाले, जो देश के भविष्य हैं, वो आज गर्दनी बाग पटना में इन लोगों ने क्या किया, धरना दे रहे हैं। इतना बड़े यानी कि बड़ी ठंड, अधिक ठंड पड़ने के बाद भी वो लोग धरना बैठे हैं। क्यों? जानते हैं, जिनका माता पिताजी देहात में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पैसा किस तरह भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, ऐसे ऐसे संस्थान में रख के पढ़ाते हैं। मगर पढ़ाने के बाद भी क्या होता है कि उन लोग का जब परीक्षा का समय आता है पेपर लीक कर दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? आज समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन के तमाम जितने घटक दल हैं, जितने अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं। सारे के सारे भ्रष्ट हैं, क्योंकि इन लोगों को पॉकेट भरना है। जान रहे हैं कि फिर सरकार आएगी बीजेपी पार्टी की, कि बिहार में नहीं आएगी। इसी को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि अपना पॉकेट भर लिया जाए। आज उनके साथ हुआ, अब बिहार में ही देख लीजिए। ज़्यादा दूर मैं नहीं जानता, बिहार में हूँ इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में आप देख सकते हैं जिस तरह से यही रामविलास लोजपा की पार्टी जो थी, रामविलास की पार्टी चिराग जी की, और उनके चिराग जी के चाचा जी की पार्टी थी पशुपति पारस जी की। पशुपति पारस जी का एक समय था कि 6-6 सांसद हुआ करते थे। आज क्या हाल हुआ? एक भी सांसद नहीं है, न वह घर के रहे न घाट के हुए। आप सोचिए जरा, यही काम हमारे आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी पार्टी करना चाह रही है कि इनको भी साइड कर दिया जाए, इनके बल पर चुनाव जीता जाए, और जब मुख्यमंत्री का बनाना हो तो इनको हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यही इन्हीं के वजह से हमारे राज्य के, बिहार राज्य के नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, इनको डर सताने लगा कि कहीं बीजेपी पार्टी हमारे महाराष्ट्र वाला हाल हमारा भी न कर दे। इसी की वजह से इनका स्टेटमेंट आ रहा है, और अकेले वह प्रगति जो उनका रास्ता है, यानी कहने का प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए एक योजना बना रहे हैं। जिस तरह से उस योजना में किसी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, अकेले वो प्रचार प्रसार करेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो साफा दिखाई दे रहा है कि जितना चिराग पासवान की और नीतीश कुमार जी की जिस तरह से यानी कि उन लोगों का करीबी बढ़ रहा है, उस तरह से देखते हुए लग रहा है कि तीसरा फ्रंट न कहीं बन जाए। तीसरा फ्रंट अगर बन गया तो बीजेपी समझ लीजिए बिहार में बुरी तरह से हार जाएगी। कहीं भी बिहार में उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। ये होना चाहिए बिहार वासियों के लिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसा आप करें, क्योंकि आपको सरकार में तो किधरों से किधरों बन जाइए किसी पार्टी से मिलकर, मगर आप ऐसा कर देते तो बीजेपी की सफाया हो जाएगा यहाँ से, और बीजेपी कभी यहाँ से उभर नहीं सकती है। मगर आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, लगभग 17 से 18 साल, 20 साल होने वाला है, 17 साल, आपने इतना अच्छा जो भी काम किए हैं अपने पीरियड में, अच्छा किए हैं या बुरा किए हैं, उसको सुधारने का काम करिए और अच्छा करिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिर भी अपने बिहार वासियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह समय आ गया है कि आप अपना मुख्यमंत्री वैसा चुने कि जो अपने राज्य का तरक्की कर सके। जैसे आप लोगों ने देखा कि यही इंडिया गठबंधन की जब सरकार बना था, तेजस्वी प्रसाद जी डिप्टी सीएम बने थे और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। उस समय 17 महीने में जो इन लोगों ने नौकरियां बांटी, वो ऐसा हमको नहीं लगता है कि 17 साल में अगर बीजेपी पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो नौकरी ऐसा बांट सकते हैं या दे सकते हैं। तो यह हमारे बिहार वासी के जिसका भविष्य जो लोग हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, नौजवान साथियों के लिए है कि इनको सरकार चुनना है। क्या कि इनको सरकार कैसी चाहिए? उनको सरकार अपना नौकरी लेना है या नौकरी नहीं लेना है, सरकार वैसे चुनना है कि जो हम लोग बिहार वासियों के लिए, बिहार वासियों का भविष्य खराब करें। तो ऐसा क्या फायदा? ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं ज़्यादा कह के आग्रह इसी बात पर करूंगा कि हमारे बिहार में जो 2 नए चेहरे, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी और इधर यानी तेजस्वी प्रसाद यादव, ये दोनों नए चेहरे हैं। कभी इन लोग नए चेहरों को भी मौका देकर आप लोग देखें कि उसका ट्रेलर तो दिखा दिए हैं तेजस्वी प्रसाद सिर्फ 17 महीने में, और फिल्म जो पिक्चर है देखना है वो बाकी रहा। तो इसके लिए मैं आग्रह करता हूं कि इंडिया गठबंधन को पूरे बिहार वासी सपोर्ट करें कि ताकि आने वाला समय में जो बिहार वासी लोग, बिहार के रहने वाले लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट रोजगार के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए न जाना पड़े। जानते हैं ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह समय आप समझ लीजिए कि जिस तरह से दोनों नए हैं,
और मुकेश साहनी, मल्लाह मुकेश साहनी जी देख लीजिए, वो उद्योग से हैं, यानी कि वो व्यवसाय करके गरीबी से उतना ऊपर तक गए हैं। तो उनको पता है कि गरीबी से, बिहार से गरीबी दूर कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो गरीबी से झेला है वही जानेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय वीआईपी, जय इंडिया गठबंधन, जय मुकेश साहनी।